अनदर डे अनदर शो एंड यस, इस वक्त हाइप दो ही चीज़ों की है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी की हाइप है तो दूसरी तरफ एचबीएल पीएसएल सीजन 10 के ड्राफ्ट्स की हाइप है। किस तरह की टीम्स फॉर्मुलेट हुई हैं एचबीएल पीएसएल सीजन 5 में, कौन कौन सी टीम्स तो आपको एक्शन में देखेंगे वो तो पता है, मगर उन टीम्स के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स आपको इन एक्शन दिखेंगे उसमें आज डिटेल में डिस्कशन होगी और उन टीम्स के रिप्रेजेंटेटिव से जरा इन डेप्थ डिस्कशन होगी कि क्या सोच रखते हैं वो पीएसएल 10 शुरू होने से पहले। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने पीएसएल 10 की बात की है कि 10वां एडिशन कैसा हो सकता है और 10वें एडिशन के बाद पाकिस्तान सुपर लीग को कैसा होना चाहिए और इसको किस अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। खिलाड़ियों की जो दस्तियाबी थी उस हवाले से मसाइल का सामना रहा, लेकिन इस मरतबा चूँकि आईपीएल के साथ साथ हो रहा है तो जो मुंतखब हुए हैं प्लेयर्स, उसमें जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनकी शमूलियत किस हद तक इस अंदाज़ में बेहतर है कि हमें वो जो एक रंग है वो नज़र आएगा और फिर आने वाले बरसों में पीएसएल कैसे आगे बढ़ेगा। इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब आतिफ राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नदीम उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक हैं, आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, एक मारूफ नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट का। नदीम साहब, 10वां एडिशन सबसे बड़ा चैलेंज जो इस मरतबा लोगों के ख्याल में है कि आईपीएल और पीएसएल ने साथ साथ होना है, आप समझते हैं वाकई एक चैलेंज हो सकता है? पहले तो हम लोग समझ रहे थे कि चैलेंज होगा, लेकिन अच्छा चैलेंज ऑलवेज वेलकम। और इस तरह कुछ हमें फायदे भी हुए, कुछ प्लेयर्स वहां से आ गए, कोई और उस जमाने में कोई क्रिकेट नहीं होगी तो अब हमारा डायरेक्ट आईपीएल से मुकाबला है। तो होपफुली जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेलता है और हमारी लीग में होती है तो हम अपनी जो अपने मेयार को कायम रख सकेंगे। और आई बॉल्स का मुकाबला है तो होपफुली हम लोग कुछ जो लोकल है उनको तो करेंगे, बट ओवरऑल भी हम लोग चाहते हैं कि यानी दूसरे ममालिक जो देख रहे हैं वो भी खिंच के आए पीएसएल की तरफ। तो अच्छा मुकाबला होगा, चैलेंजेस हैं बट होपफुली वी विल विन। बिल्कुल जी, चैलेंज या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए, जिसने क्रिकेट देखनी होगी ऑब्वियसली वो पीएसएल देखेगा, जिसने ग्लैमर देखना होगा वो आईपीएल देखेगा। तो ग्लैमर तो सारा साल बड़ा भारी भरकम स्टेटमेंट है। वाकई चैलेंज होगा। चेयरमैन को कैसे डेविएट कर सकता हूं? नदीम भाई, मैं इनको बता रहा था, आप शायद उसको सुन नहीं पाए। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि नदीम भाई आ रहे हैं, अदरवाइज मैं शक्ल तो अपनी बेहतर नहीं कर सकता, कपड़े ही बदल लेता। चैलेंज होगा वैसे आतिफ साहब, आईपीएल पीएसएल साथ साथ अपॉर्चुनिटी होगी। कैसे? जिस तरह नदीम भाई ने कहा, पहले क्या होता था और इसकी वजह से कोयटा और लाहौर काफ़ी सफ़र भी किए हैं कि एक प्लेयर जा रहा है, एक प्लेयर आ रहा है, कोई बायलैटरल आ गई, कोई और टूर्नामेंट आ गया। अब ये वाहिद विंडो है जिसमें कोई बायलैटरल नहीं होती, तो एटलीस्ट जो प्लेयर हमारे साथ होंगे वो पूरे सीज़न के लिए होंगे। और आपको पता है कि प्लेयर एक हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले इकट्ठे होते हैं तो उनको जेल इन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक आध गेम तो वैसे ही गुजर जाती है। उसके बाद वो फॉर्म में आना शुरू होते हैं और फिर वो जो भी टीम पिकअप करती है वो उसको एंड तक लेके जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हमारे पास इस दफ़ा लीग में बड़े बड़े नाम आए हैं। नदीम भाई को क्रिकेट का मुझसे बहुत ज़्यादा पता है, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। और अब जो पाकिस्तान के जो फैंस हैं, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 25 करोड़ यहाँ है और लाखों करोड़ों की तादाद में बाहर है, सो वो सारे अपने अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, जिसने ना भी देखना होगा वो भी जुड़ेगा कि यार हमने ज़्यादा आई बॉल्स लेके आने इस पे, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हमारी क्रिकेट लीग जो है वो ग्लैमर से ज़्यादा क्रिकेट पे। इसका मतलब एक ये सवेरा, जब हम ये बात कर रहे हैं, जैसे आतिफ साहब ने कहा कि आप आइंदा बरस में जब 2026 में जाएंगे, अगर ये तजुर्बा 2025 वाला कामयाब रहता है, पीएसएल आईपीएल साथ साथ, तो फिर तो फ्रेंचाइज मालिकान कोशिश करेंगे कि उसी विंडो में हम हमेशा के लिए जब तक चल रहे हैं उसी विंडो में चले जाएं। देखें, अगर फ्रेंचाइज मालिकान की कोशिशों से चीज़ें होती तो शायद बहुत सी चीज़ें बहुत पहले बेहतर हो चुकी होती है। नदीम भाई आपको बेहतर इससे बता सकते हैं कि देखें, बात यह है कि हमारा कल भी आपसे बात हो रही थी ये कि हमारा जो हमारा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है, उनका डिफरेंट है, उनका ग्लैमर है, हमारा यंग रहा टैलेंट है। सो अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, अगर आप क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और उसके फ़ैन हैं, तो आप क्या देखना चाहेंगे? आप क्रिकेट देखना चाहेंगे या जो है ग्लैमर को देखना चाहेंगे? तो डेफिनेटली, और इसमें ये टेस्ट भी हो जाएगा।
इसमें ये भी टेस्ट हो जाएगा डेफिनेटली। बिल्कुल। और जिस तरह हाफिज ने 2026 की बात की नदीम साहब, फिर से वो टाइम फ्रेम, वो विंडो फिर से क्लैश होती हुई दिख रही है। HBL PSL जिस टाइम फ्रेम पर होता है, तो मे बी एक दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए। एंड कामयाब होने के साथ साथ बिकॉज IPL हो रहा होता है, क्रिकेटिंग फेस्टिविटी चल रही होती है, द क्रिकेटिंग वर्ल्ड इज इन हॉल्ट, तो फिर तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी हमारे लिए भी, सबके लिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं सवेर। ओनली प्रॉब्लम जो है ना वो गर्मियों की होगी, हमें जो चैलेंज फेस करना होता है। लेकिन इंडिया में भी यही होता है कि वहाँ भी गर्मी बहुत होती है। अब बाय डिफॉल्ट हमें 2 सीजन्स करने पड़ रहे हैं। अगर ये कामयाब हो गया ये, आई थिंक उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन जैसे अभी आतिफ भाई ने भी कहा, अगर हम पे बहुत सी चीज़ें छोड़ दी जाती तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता पहले। बट अब नेक्स्ट ये है कि दोबारा से टीम रीसेल होंगी, रीबिल्ड होंगी, तो वो एक चैलेंज और हमें दिख रहा है अगले साल। तो होपफुली हम सब जो 6 भाई हैं वो इकट्ठे ही रहेंगे एंड वील हैव 2 मोर टीम्स, तो वो लेंथ टूर्नामेंट भी वो ज़रा बढ़ जाएगा। तो अब इसको देखना पड़ेगा किस तरह हम कहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकें। नदीम साहब, ये जो आपने क्रिकेट के ये जो फ्रेंचाइज मालकान हैं, अगर हम पूरी पाकिस्तान पूरे में देखते हैं तो सरमायाकारों की तो बहुत हुकूमत आगे पीछे है, उनकी बड़ी बातें मानती है। लेकिन 2 क्रिकेट के सरमायाकार यहाँ बैठे हैं, लगता है PCB समझता नहीं है अभी तक 10 बरस गुजरने के बावजूद भी कि क्रिकेट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके भी बातों को मानना चाहिए। जी हाफिज जी, आपने सही कहा। बिल्कुल, ये एक देखें, हम 5 जो थे ना पहले जब आए तो हमने तो डॉटेड लाइन पे साइन कर दिया और वो एक जुनून था, वो था जिसको हम लेके आगे बढ़ते रहे। तो आई थिंक थोड़ा क्रेडिट हम लोगों को देना चाहिए और हमारी बातें भी सुननी चाहिए। नहीं, अच्छा खासा क्रेडिट देना चाहिए। वो मसला यही था कि देखें ये अब जो आएंगे लोग, वो तो सक्सेस स्टोरी बन गई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप थोड़े दिन में आके कोई आपने $10 मिलियन पर ईयर की फ्रेंचाइज ले तो ली, हिसाब किताब आपने कुछ नहीं किया। टेलीविजन पे आप बैठे हुए, बॉक्स में आप बैठे हुए, ग्लैमर अपनी जगह है, बट एंड ऑफ द डे का फायदा क्या हो रहा है? ये आफ्टर ऑल इट इज अ बिजनेस। तो हाउ डू यू कंडक्ट yourself during all this 10 years? I think मुल्तान को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा। आतिफ भाई की भी टीम काफ़ी महंगी है। हम लोग क्योंकि बहुत सस्ती टीम थी, जैसा मैं कहता हूँ, तो हमें तो कुछ आंसू पूछ जाते हैं। बट ओवरऑल इसका कोई मॉडल ऐसा बनना चाहिए जिसमें विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग द बोर्ड, क्योंकि इसमें अभी जो फ़ायदा हो रहा है सबसे ज़्यादा बोर्ड का ही हो रहा है और हम लोग जो हैं वो ज़रा पिस रहे हैं। तो इसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। इसीलिए एक प्रपोजल दिया था जिसको आप अलग कर दें, इसका सेक्रेटरीट अलग कर दें। वी शुड बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ PCB, बट इसके बिल्कुल जो फंक्शन हो इसके वो सारे एक टीम हैंडल कर रही है जो इंडिपेंडेंट हो। तो इसकी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं इसको बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल बेहतर और बेहतर बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से हाफिज ने दुखती रख छेड़ दी है। रीवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट एंड देन रीबाइंग योर ओन टीम एंड योर ओन ब्रांड। आतिफ, आपने पहले से जो है सारी फ्रेंचाइज ने मिलकर डिसाइड किया है जी, इन क्लॉजेस पे अब हम फुट डाउन करेंगे और ऐसे अब आगे लेकर चलेंगे। हम कुछ भी डिसाइड कर लें, मानना ना मानना तो हम लोग की जिम्मेदारी है। देखो बात ये है कि मैंने बसत-ए-तमाम मैंने तो प्रीमियम पे किया था क्योंकि मैं नदीम भाई के साथ टेबल शेयर करना चाहता था और मैं इस काबिल नहीं था। तो मैंने कहा कि यार अगर जब तक मैं 35 साल से वो क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं तो मैं 35 दिन में जवान तो नहीं हो सकता था ना, तो उसको कवर करने की कोशिश की मैंने। हालांकि नदीम भाई ने मुझे कहा भी कि आतिफ इतनी बड़ी बिड ना करी, लेकिन आप ये नदीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मसला ये है कि आपकी टीम बहुत महंगी है, आपको ज़्यादा मसाइल मुश्किलात होती हैं। नहीं देखिए, महंगी सस्ती की बात नहीं है, बात ये है कि उसको कम से कम ट्रांसलेट तो करे ना कि क्यों महंगी है और क्यों सस्ती है। अब आपकी ख्वाहिश है कि हाफिज इमरान को मैंने 10 करोड़ देना है, उसकी कोई रीज़न भी होगी, या मैंने सवेरा को 25 देना है तो उसकी कोई रीज़न होगी ना यार। वो रीज़न के बगैर हमने डिसाइड किया था कि किसकी क्या प्राइस होगी। सो उसको जिस तरह नजीम भाई कह रहे हैं कि उसको हम लॉजिकल कर लें अगर, कि भाई हम ये नहीं कह रहे। देखिए नदीम भाई और हम या बाकी फ्रेंचाइज ओनर जो 5 ओरिजिनली आए थे
वो प्योरली पाकिस्तान में और पाकिस्तान की क्रिकेट की मोहब्बत में आए थे। मैं तो सिर्फ यूथ के उसके ऊपर आया था। नदीम भाई तो क्या क्रिकेट करते थे, मुझे तो क्रिकेट का पता भी नहीं था। सो हमने आंखें बंद करके डॉटेड लाइन पे नजम भाई के कहने पे साइन किए थे कि यार इसको हम बेहतर कर लेंगे। बट आज 9 सीज़न गुजर गए हैं, 10वें सीज़न में हम एंटर होने वाले हैं और आज भी हम वही खड़े हैं। अब बीइंग एन ओनर हम जो है वो हमारे पास मालकाना हकूक नहीं है, हम मैनेजर की तरह के काम हमसे लिए जा रहे हैं। सो नदीम भाई जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि यार आपने इन्वेस्टमेंट जब करवाई इन्वेस्टर से, सो ये प्रोडक्ट जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, ये पाकिस्तान के माथे का झूमर है, ये हमारा नहीं है कि जो हम घर ले जाएंगे। सो अगर ये लीग बेहतर होगी तो पूरा पाकिस्तान बेहतर होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी, यूथ की एंगेजमेंट होगी और जो नैरेटिव हम यूथ में करना चाह रहे हैं इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको अदरवाइज लिया जाता है कि यार इनको कोई बेनिफिट ना हो जाए। लोग ये नहीं समझते कि यार लीग को बेनिफिट होगा तो पाकिस्तान को बेनिफिट होगा, वही समझते हैं कि यार फ्रेंचाइज ओनर को ना हो जाए। और चूंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये बात नहीं करता कि फ्रेंचाइज ओनर्स का नुकसान भी हुआ है। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि आप स्क्रीन पे आ जाते हैं ना, तो वो तो नुकसान ना हुआ। मतलब आप स्क्रीन पे आने के पैसे दे रहे हैं। इतने सारे पैसे आप स्क्रीन पे आने के दे रहे हैं। ओके, हाँ। सो कहने का मतलब ये है कि देखिए जिस तरह हमें शुरू में कहा गया था कि होम एंड अवे मैचेस होंगे, और हम आप फैन एंगेजमेंट होगी, स्टेडियम आपके होंगे, उनको आपको पूरा उसकी अलहदा कंपनी बनेगी, अलहदा अथॉरिटी बनेगी, वो अंडर द सुपरविजन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही होगी, लेकिन उसके अलहदा एक सेक्रेटेरिएट होगा और वो सारा साल काम करेंगे। अब नदीम भाई अपने तौर पे करते रहते हैं, उनका अपना पाकिस्तान क्लब है, लाहौर के अंदर अपना प्लेयर डेवलपमेंट, कभी इंटरनेशनल टूर्स, कभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर। सो अब मुझे बताएं, अदरवाइज तो 1 महीने का टूर्नामेंट है, सो 1 महीने के टूर्नामेंट को आप उस तरह ब्रांड तो नहीं बना सकते। बट आतिफ, उस वक्त क्या कोई रियलिटी चेक नहीं था आप लोग सब में जब होम एंड अवे की बात हुई थी? बिकॉज नोइंग, मैं नदीम साहब की तरफ वापस जाऊंगी, इमोशनल था। Exactly. यही नदीम भाई बात करते हैं, रियलिटी होता हाँ। तो आपकी PSL ही ना होती, हम इमोशंस में आए। बिल्कुल, आप नदीम भाई से पूछ लीजिए। हाँ, हाँ, मैं नदीम साहब को बिल्कुल इस कॉन्वर्सेशन में इतना जज्बाती कर दिया ज्वाइन इन करूंगी कि होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट, स्पेशली लुकिंग एट योर टीम एंड लुकिंग एट द रीजन योर टीम कम्स फ्रॉम, होम एंड अवे इज नॉट पॉसिबल जब आप ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं। नॉट अभी तो फिलहाल नहीं। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप सवेरे। अनफॉर्चुनेटली 2-3 मसले रहे होम एंड अवे में, जो स्पेशली जैसे कोयटा और पेशावर, 2 ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इसलिए चल नहीं सका, क्योंकि हमारे पास 5 ग्राउंड होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आतिफ भाई, इनका काफ़ी नुकसान इसलिए है कि लाहौर वॉज अ बिग सिटी, कराची इज अ बिग सिटी, यहाँ का जो रेवेन्यू है वो जाना चाहिए लाहौर को, और सिमिलरली कराची का, और यही एक वो था कि इसलिए महंगी टीमें बिकी। तो अब मसला ये हो रहा है कि 2 जो हमारे रीजन है उसमें तो क्रिकेट हो ही नहीं सकती। बहुत सी वजूहात हैं। कभी जिस ज़माने में ये हो रहा था PSL कोयटा में, तो बहुत ही सर्दी होती थी कि अब वहाँ खेलना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं हमारे यहाँ, पाबंदी लगी हुई है कि कुछ प्लेयर्स को आप ट्रैवल की बैन ही लग जाता है, सॉर्ट ऑफ, कि आप पेशावर और कोयटा नहीं जा सकते। तो वो जो चीज़ है वो अभी कामयाब नहीं हो रही, तो इसका कोई वे आउट निकालना चाहिए। और जहाँ आपने बताया ना, आई थिंक नजम सेठी साहब को वैसे क्रेडिट भी देना चाहिए, बिकॉज ये 10 साल हो गए एंड उन्होंने ये पौधा लगाया था, हम लोगों को घर आके लाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ भाई कि हम लोग जज्बाती होके इसमें, मैं पहले से इन्वॉल्व था, क्योंकि जब भट्ट साहब थे, सलमान भट्ट साहब, तो वो यही कहते थे कभी 26 टीमें आ गई, कभी 16 आ गई, तो मैं एंड में 5-6 ही लोग रह गए। तो सेठी साहब ने कहा भाई आके बिड तो कर दो यार, लोग मतलब चीज बने तो सही। तो ये तैयारी नहीं थी, इमोशनली हम सब लोग आ गए, काम कर लिया, बट अब इसको 10 साल में स्ट्रीमलाइन हो जाना चाहिए था, बिल्कुल, जो कि नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। 10 साल में इसको मैं सॉरी इमरान, देखो बड़ा आसान, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अभी नदीम भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की। जब आपको पता है कि ठीक है 2 ऐसे स्टेडियम है जिनमें हमारे लॉजिस्टिक इश्यूज है, तो वहाँ पे हम उस तरह नहीं कर सकते,
तो यार आप ये क्यों नहीं करते कि कराची का जो स्टेडियम है वो कोयटा और कराची में शेयर कर दें, और जो इस्लामाबाद का पिंडी का स्टेडियम है वो पेशावर और इस्लामाबाद की टीम में शेयर कर दें। ये होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो रेवेन्यू होगा वो सारा उस टीम को जाएगा जो वहाँ पे होस्ट कर रही है, भी उस टीम को जाएगी। तो अगर कोयटा का मैच कोयटा में होगा और कराची का भी कोर्स है, आप वेन्यू शेयर कर सकते हैं। दुनिया में शायद ऐसी और भी मिसालें हों, बट ये कि इस असल बात ये है कि जो रेवेन्यू है वो आए आपको। ये नहीं है कि यार आप जाके कोयटा में जाके या पेशावर में जाके मैच खेलना शुरू कर दें, लॉजिस्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप ग्राउंड शेयरिंग कर दें। और ग्राउंड शेयरिंग का मतलब ही यही है कि जो रेवेन्यू आएगा उस आमदनी से बाकी दुनिया में होता है, वो रेवेन्यू फिर होम टीम को जाएगा जब उसका मैच हो। तो ये उसका बुनियादी मकसद ये है कि आप होम अवे मैचेस को इस तरह से आगे लेकर चलें। काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है इसमें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीखने के लिए भी कुछ आते अगर वो सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीखने के लिए बहुत कुछ है।